नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। दरअसल अडानी तो बहाना है, मोदी पर निशाना है। आजकल जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि पिच तैयार करने में लग गई है। सेम आपको मैं 2019 में लिए चलता हूं, इसके ठीक पीछे जब राहुल गांधी एक नारा लेकर के आए थे, चौकीदार चोर है। जी हां, आपने सुना होगा, चौकीदार चोर है। और राफेल विमानों की खरीदारी में उन्होंने सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बताया था। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उन्हें इस बात पर माफी मांगनी पड़ी और सरकार को क्लीन चिट मिल गई। तो जब इलेक्शन आते हैं तो कोई न कोई दाव विपक्ष के नाते उनको चलना पड़ता है। और मैं आपको बताता चलूं कि जब राफेल के मामले में फेल हुए थे तो फिर इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और करीब करीब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद उन्होंने अपने आप को लोगों से, पार्टी के नेताओं से जोड़ने का काफी प्रयास किया। अच्छा, उसके बाद आपको ये जो एक अलग चीज मैं बताऊंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है या इनके जो एडवाइजर है, जो सलाहकार है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में एक तरह का अफरा तफरी का माहौल खड़ा करके और जनता को अपने फेवर में करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में हुआ कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो हिंडनबर्ग, आजकल ज्यादा लोग जो है न्यूज पे बैठ करके जान गए होंगे कि हिंडनबर्ग क्या है। यह एक वित्तीय शोधक कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग करती है, कम समय के लिए शेयरों को खरीदती है और एक तरह से उस पे उसका मुनाफा तय करती है। तो इसने आरोप लगाया था भारत के व्यापारी गौतम अडानी पर कि गौतम अडानी जो है सरकार से मिलकर के, या जैसे भी ये विदेशों में सेल कंपनियां चलाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लगाया था, जो अपनी बात बताई थी, उससे अडानी को इतना बड़ा झटका लगा, इनके शेयर लुढ़कते गए। हालांकि खुद जो हिंडनबर्ग है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो अमेरिका में पूरी नहीं है, उसके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। खैर, एक बार आरोप लगा देना, फिर सरकार का ये दोषी ठहराना सरकार को कि नहीं, सरकार अडानी के पीछे है, विपक्ष का काम है, विपक्ष आरोप लगाएगी और लगाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से LIC और SBI, LIC अडानी के कुछ शेयर खरीदे हैं और अगर शेयर का परसेंटेज देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। SBI ने उनको लोन दिया है तो सामने प्रॉपर्टी रखवाई है। लेकिन इस तरह से देश के अंदर एक माहौल खड़ा करना कि अफरा तफरी हो जाए, लोग भागने लगे, लोग LIC के ऑफिस के सामने आ जाए, स्टेट बैंक के सामने आ जाए। कई लोग तो यहां तक कहते मिले कि स्टेट बैंक से अपना पैसा निकाल लो, पैसा डूब गया। मतलब एक तरह से पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर देना कि पूरा देश बर्बाद हो गया। अडानी के कुछ शेयर क्या गिरे, अडानी का कुछ भाव क्या गिरा कि पूरे देश पर आफत आ गई। और ये करके अपने आप को चलाने के चक्कर में जो विपक्षी है, उनको फिर से एक बार सोचना चाहिए कि जो देश है, देश को आगे रखना चाहिए। उनका जो काम है सरकार की आलोचना करना, बताना, और सबसे सरल रास्ता ये भी है कि अगर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, जो भी सबूत है उसको कोर्ट में रखना चाहिए। और आजकल आप देखेंगे कि वही अडानी
विपक्ष की भी सरकारें हैं राज्यों में जहां उनके काम है, उनको विपक्ष की सरकारों ने काम दिया हुआ है, तो अपना काम क्यों नहीं बंद कर देते? अगर अदानी के ऊपर जांच करवानी है तो पहले अपने राज्यों में उनके काम को बंद कर दे, उनके जो ठेके हैं उनको रद्द कर दे। रद्द करने के बाद लेकिन इस तरह का खेल कि अपने यहां उनको बिठा के रखे और दूसरे जगह जो है उनसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री का रिश्ता जोड़ करके और सरकार को इस तरह से बदनाम करना और आगे चल करके इस तरह की जो घटनाएं है देश में जो अफरा तफरी का माहौल खड़ा करना, ये कतई देश के लिए उचित नहीं है। हाँ, जांच होनी चाहिए और जांच विपक्ष को आगे आकर के कोर्ट का सहारा लेकर के जांच करवानी चाहिए। अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसके लिए हमारे वहां कोर्ट है। और किसी भी तरह से कई जगहों पे हमने देखा कि लोग LIC के सामने, SBI के सामने इस तरह का प्रदर्शन कतई उचित नहीं है, जिससे कि देश के लिए आज जो विश्व में इस तरह की मंदी के संकट है उसमें देश को इस तरह से हिला करके रखना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं आपको और ज्वलंत मुद्दों पर आगे आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।